शिवोहम। भगवान के श्री चरणों में चाहता हूं, नमस्कार गुरुदेव, आपके श्री चरणों प्रणाम शिव। प्रणाम गुरुदेव शिव। शिवोहम। गुड गुड प्रणाम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसमें? गुरुदेव, कल सर्व दुखों की निवृत्ति आत्म स्वरूप का साक्षात्कार से होती है। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल मात्र आत्म साक्षात्कार से ही संभव है, क्योंकि आत्मा में दुख तीन काल में है ही नहीं और आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। जो वस्तु देश काल से परिचिन्न हो वह वस्तु अनित्य होगी, वह वस्तु दुख स्वरूप होगी, और जो वस्तु देश काल से अपरिचिन्न हो वही वस्तु आनंद रूप हो सकती है। वैसे देखा जाए तो जीव मात्र की जो मांग होती है वह देश काल वस्तु से अपरिचिन्न हो उसी की हुआ करती है। समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव। कहने का मतलब ऐसी वस्तु को ये जीव सचमुच में नहीं चाहता है जो सब जगह पर न हो, सब समय में न हो, सबके अंतर्गत न हो। वरना वह एक समय दुखी होगा तो एक समय सुखी होगा, किसी जगह पर सुखी होगा तो किसी जगह पर दुखी हो जाएगा, किसी वस्तु को देख करके प्रसन्न होगा तो किसी को देख करके अप्रसन्न हो जाएगा। यही होगा ना? जी गुरुदेव, यही होगा। कहने का मतलब हम जो सुख चाहते हैं सब जगह पर चाहते हैं, सब समय में चाहते हैं, सबसे सुख चाहते हैं। यहाँ तक कि कोई शत्रु भी क्यों न हो उससे भी हम सुखी होना चाहते हैं, जड़ पदार्थों से भी सुखी होना चाहते हैं। ऐसी वस्तु को चाहते हैं क्या जिससे हमको दुख मिले? कभी नहीं चाहते हैं। ऐसी वस्तु यदि कहीं दृष्टिगोचर भी हो जाए तो हम यू टर्न लेकर के निकल जाते हैं, परंतु उसको चाहते नहीं हैं। तो यहाँ पर केवल मात्र यही सिद्ध हुआ जो सर्वत्र हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में विद्यमान हो, और कटपट आदि कोई वस्तु क्यों न हो, सब में क्योंकि त्यों मौजूद हो, उसी वस्तु की चाहना ये जीव अनादि काल से करता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर फिर गड़बड़ क्या होती है? क्या कारण होता है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं? विचार करके देखो, जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न हो ऐसा परमात्मा हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में विद्यमान है या नहीं है? गुरुदेव। जैसे परमात्मा सब जगह पर है तो हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं उस जगह पर है या नहीं है? जब सब समय के अंतर्गत है तो वर्तमान में जो हम चर्चा करें इस समय में है या नहीं है? है गुरुदेव जी। जो सबके अंतर्गत विद्यमान है तो बताओ हमारे अंतर्गत विद्यमान नहीं है क्या? है गुरुदेव, विद्यमान। तो जो वस्तु सर्वत्र हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो, उसको पाने में बताओ क्या देरी लगेगी? सत्य कहे तो
केवल और केवल मात्र ज्ञान की निवृत्ति मात्र से क्या होता है? हाँ, अज्ञान की निवृत्ति मात्र से वो प्राप्त हो जाती है। या ऐसा थोड़ा रहस्य समझ लेना चाहिए, ये थोड़ा वेदांत का विशेष सूत्र भी है। जो वस्तु नित्य प्राप्त होती है उसकी प्राप्ति केवल मात्र ज्ञान से होती है, और जो वस्तु नित्य निवृत्त होती है उसकी निवृत्ति भी ज्ञान से ही होती है। तो परमात्मा नित्य प्राप्त है तो उसकी प्राप्ति किससे होगी? ज्ञान के द्वारा होगी, केवल मात्र ज्ञान के द्वारा ही होगी। जी गुरुदेव। अब परमात्मा की प्राप्ति होती है ज्ञान से, और हम दूसरे साधनों को महत्व दे देते हैं। बताओ, परमात्मा प्राप्ति होगी क्या? कभी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती है। हाँ, यहाँ ये अवश्य है, वो परमात्मा की प्राप्ति में सहयोगी हुआ करती है। उनके बिना चित्त शुद्धि होती नहीं, तत्व जिज्ञासा जागृत होती नहीं, क्योंकि बिना पात्र के वस्तु नहीं ली जा सकती है। इसलिए उनकी जगह पर महत्व अवश्य है, परंतु परमात्मा की जो प्राप्ति है वो तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होगी न। जी गुरुदेव। जैसे बेलन चकलोटे से तवे से भोजन मनाया जाता है, यदि ये न हो तो भोजन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। परंतु भूख की निवृत्ति भोजन से होगी या बेलन चकलोटे से होगी? भोजन से होगी। भोजन से होगी ना। तो यह इतना रहस्य अवश्य समझ लेना चाहिए, जिस समय बेलन चकलोटी की आवश्यकता हो उस समय हम उनको महत्व न दे, और जिस समय उनकी आवश्यकता न हो उस समय हम उनको महत्व दे दे। ये नासमझी ही हमें संसार अरण्य में भटकाती रहती हैं। इस नासमझी से ही हम सत्य का साक्षात्कार न करके अविद्या का जो ये बखेड़ा है ना, अविद्या काम कर्म, इस तीनों के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, और इसी का नाम संसार चक्र होता है। तो यहाँ पर यह विज्ञान हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। नक्शा यदि ठीक हो तो मंजिल पर पहुंचने में समय नहीं लगेगा, और यदि नक्शा ही गलत हो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। गड़बड़ हो जाएगी। तो बस ये विशेष बात है, जो परमात्मा अपना आत्मा ही है, कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, नित्य प्राप्त ही है। तो उसकी प्राप्ति में देर केवल और केवल मात्र उस ओर दृष्टि करने की है। जब तक दृष्टि नहीं होगी तब तक अप्राप्ति का भ्रम बना रहेगा, और उधर दृष्टि जाते ही वो अप्राप्ति का जो भ्रम है वो निवृत्त हो जाएगा। तो 2-3 दिन पहले जो सूत्र सुनाया था, जीव मात्र सुख को चाहते हैं, फिर भी सुखरूप वस्तु को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं, और जीव मात्र दुख से परहेज करते हैं, दुख को चाहते ही नहीं, फिर भी जो दुख रूप संसार है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस जगह पर यदि साधक अच्छी तरह से मंथन करके विचार करेंगे तो सचमुच में किस जगह पर गड़बड़ हो रही है वो समझ में आ जाएगी, और सचमुच में हम अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। भाई, सुख स्वरूप परमात्मा को यदि पाने के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए ना, या तो सचमुच में उसकी जिज्ञासा नहीं है, अथवा जहां हम अटके हुए हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मंजिल पर कब पहुंच सकते हैं? यहाँ पर 2 ही सूत्र हो सकते हैं, या तो हम मंजिल को इतना महत्व दे कि उसके सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं, अथवा मंजिल पर तब पहुंच सकते हैं जहां हम अटके हुए हैं उस जगह से अत्यंत वैराग्य हो जाए। तो या तो जिज्ञासा हो या फिर वैराग्य हो।
इसीलिए तो विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता, ये 4 जो साधन बताए गए हैं, इन 4 साधनों को धारण करके ये साधक जो है निश्चित रूप से उस आत्मा व ब्रह्म के एकत्व बोध को सम्यक अनुभव करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है। हाँ, इसमें किसी को कोई संशय हो तो भले ही, हाँ, बहुत सारे संत साधक है तो इसमें चर्चा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई शंका नहीं किसी को? नहीं है गुरुदेव। नहीं है ना? नहीं है तो फिर बताओ कारण क्या हो रहा है? संसार को हम दुख रूप समझते हैं फिर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, जहाँ तक संसार, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, भले ही हम थोड़ा बहुत विरक्त हो गए होंगे, कोई महत्व नहीं है। सचमुच में जब तक अंतःकरण से, जब तक चित्त से वैराग्य नहीं होता है, जब तक कल्पनाओं भावनाओं से हम ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक तो समझो हम संसार चक्र में ही उलझे हुए हैं। तो संसार दुख स्वरूप है, दुख से वैराग्य होना चाहिए, परंतु फिर भी इस संसार को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। और यदि कोई संसार से छुड़ाने की कोशिश करे तो हम उनको अपना बहुत बड़ा, एक दिन बताया था मैसेज लिख करके भी, शायद मैसेज किसी ने नोट किया क्या? बस बोलते नहीं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही गुरुदेव। अरे तो फिर बोलते क्यों नहीं? नोट किया हाँ ना, कुछ न कुछ कह तो सकते हैं ना। हमने तो नहीं किया गुरुदेव। हाँ, ये ध्यान रखो, हम कथा नहीं सुना रहे, ये वेदांत की स्टेज है। यहाँ पर जब भी पूछा जाए तुरंत बोलना है। यहाँ प्रश्नोत्तर के रूप में थोड़ा ज्यादा विचार विनिमय होता है। कथा सुनते हैं तब भले आप मौन होकर के बैठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ सबको सावधान रहना, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे तीसरे बोल जाएंगे। अच्छा, ये बात तो समस्त साधकों को, ऐसा थोड़े जो मेरी दूसरों को और दूसरों को मेरी जानकारी हो तब जा करके वो कृतार्थ होंगे, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है गुरुदेव। भाई अपनी कमी तो अपने को ही पता चलती है ना, कि हम सचमुच में संसार दुख स्वरूप है, फिर भी क्यों अटके हुए हैं, किस जगह पर अटक रहे हैं, अटकने का कारण क्या है, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं उठना चाहते? क्या हम सचमुच में इस संसार को ही परमात्मा समझ कर बैठ गए हैं? यहाँ पर अच्छी तरह से निश्चय कर लो, फोटो से तो काम चलने वाला नहीं है। फोटो से काम चलने वाला है क्या? नहीं है। हाँ, फिर भी थोड़ा यहाँ संकेत कर देते हैं, जो फोटो को ठीक तरह से समझ लेता है ना, वही फोटो वाले को सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से समझ सकता है। यदि फोटो को न समझ सके, नक्शे को अच्छी तरह से न समझ सके, तो वह मंजिल पर भी कभी पहुंच ही नहीं सकेगा। कोई दृष्टांत दे करके बता सकते हो क्या? अच्छा, भगवत गीता भगवान कृष्ण का फोटो है या नहीं? जी है गुरुदेव। हाँ, वैसा थोड़ा व्यवहार को महत्व देकर के बता रहे हो, ध्यान रखना, वरना भगवत गीता तो साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। थोड़ा संकेत कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को यदि ठीक प्रकार से समझना हो तो भगवत गीता को ठीक प्रकार से समझेंगे, तभी भगवान कृष्ण को समझ सकेंगे। अथवा भगवत गीता को ठीक प्रकार से समझे बिना ही हम भगवान को समझ लेंगे, संभव है क्या? नहीं है गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो सचमुच में भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या उपदेश कर रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं, क्या रहस्य बता रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं,
यदि हम इसको ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो भगवान कृष्ण के असली स्वरूप का भी हमें साक्षात्कार हो जाएगा। वरना सत्य बात यह है कि हम अनादिकाल से जो अपने मन में कल्पनाएं बैठी हुई है, भावनाएं बैठी हुई है, जो जानकारियां बैठी हुई है, उसी को महत्व दे करके हम भगवान का निर्णय कर लेंगे तो सचमुच में मन बुद्धि के दायरे में जो आता है वह तो भगवान होता ही नहीं, वह तो कल्पना हो सकती है। क्या हो सकती हैं? कल्पना। हाँ, भगवान कभी दृश्य नहीं होते, वो तो दृष्टा होते हैं। जो नाम रूप का अधिष्ठान होता है उसे ही परमात्मा कहते हैं। वास्तव में परमात्मा के असली स्वरूप को जाने बिना कभी कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता के अंतर्गत अपना क्या स्वरूप बता रहे हैं, ये बात जब हम अच्छी तरह से मंथन करके विचार करके निर्णय लेंगे तभी सचमुच में बात कुछ और होगी। वरना हम कल्पना कर करके कुछ भी समझ लेते हैं। जैसे भगवान का फोटो बनाते तो फोटो बनाने वाला अपने को जैसा समझता वैसा ही तो भगवान का फोटो बनाएगा। जी स्वामी। यदि किसी जानवर को भगवान का फोटो बनाने के लिए दे दिया जाए तो वह जैसा अपने को मानता जानता वैसा ही भगवान का बना देगा कि भगवान की शकल सूरत भी ऐसी ही होती है। यही होगा ना? जी स्वामी। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत और कर देते हैं। तो सचमुच में भगवान का अनन्य भक्त होता है। कौन होता है? अनन्य का मतलब अन्य का नहीं, अन्यत्र सर्वम परित्यज्य। तो केवल और केवल मात्र भगवान का ही भक्त हो, अर्थात न तो वह धन का भक्त हो, न स्त्री का भक्त हो, न पुत्र का भक्त हो, न भोग पदार्थों का भक्त हो, और किसी का भक्त हो ही नहीं। केवल और केवल मात्र भगवान का भक्त हो, वही भगवान के असली स्वरूप का ठीक ठीक अनुभव कर सकता है, उस स्वरूप को हृदयंगम कर सकता है। देखो जैसे संकेत करते हैं, पतिव्रता स्त्री को पता होता या नहीं होता कि पतिदेव कैसे प्रसन्न होते हैं? पता होता है। हाँ, कब उनकी सेवा के लिए अपने को क्या करना, ये सारा का सारा उसे अच्छी तरह से ध्यान में होता ना। जी गुरुदेव होता। प्रत्येक क्रिया चेष्टा का अच्छी तरह से पता होता। तो ऐसे ही भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, इस रहस्य को जो अच्छी तरह से समझ ले वही सचमुच में भगवान का अनन्य भक्त होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। अब विचार करके देखो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। हाँ, कुछ चढ़ावा करने से या और नाच गान करने से या और दूसरा तीसरा कुछ करने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? सत्य के मार्ग पर चलने से। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, ये सत्य का जो मार्ग होता है ना, ये श्रुति सम्मत हो वही सचमुच में सत्य का मार्ग होता है। वरना हम अपनी कल्पना से कुछ भी निश्चय करके आगे बढ़ रहे हैं तो सचमुच में ये कल्पना मात्र है। इससे कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न करते रहे, भगवान कभी भी प्रसन्न होने वाले है ही नहीं। देखो विचार करके, परमात्मा की दृष्टि में जगत है क्या? नहीं है स्वामी। नहीं है ना। जगत का अत्यंता भाव है या नहीं है? अब ऐसे परमात्मा को कोई सोना चढ़ा करके प्रसन्न करना चाहिए, भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपको स्वर्ण चढ़ा रहा हूं, तो भगवान की दृष्टि में तो जगत का ही अत्यंता भाव है। जी गुरुदेव। वो स्वर्ण से प्रसन्न हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। सच्ची बात कही जाए तो अपनी किसी क्रिया चेष्टा से वो प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो प्रसन्न हो सकते हैं किससे? जब भगवान के असली को साक्षात्कार कर ले। क्या बताया? अनन्य भक्ति से। हाँ, कहने का मतलब भगवान को जो अनुभव है, भगवान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप से यदि कोई एकत्व अनुभव कर ले तो सचमुच में भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। वरना तो भाई सच्ची बात है,
अपने हिसाब से कुछ भी करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु श्रुति सम्मत जो सिद्धांत होता है वह तो यही होता है। अच्छा, जैसे कोई चाहे कि ये जिनके घर पर जाते हैं ना, कोई ये माताजी जो है मेरे को बहुत अच्छा हलवा बना करके, गुलाब जामुन बना करके, पता नहीं क्या क्या बना करके खिलाए, हम चाहते तो ये, परंतु साथ ही उनके बेटे की थपेड़े लगाते हैं, चिमटी करते हैं, पता नहीं कुछ का कुछ करते हैं, तो फिर हलवा खाने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। जी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सत्य बात, कभी भी मिलने वाला है नहीं। तो कहने का मतलब उस माता जी को तभी प्रसन्न किया जा सकता है जब माता जी की परम प्रिय वस्तु जो है उसकी कोई अवहेलना न करे, उनके साथ कोई टेढ़ी नजर न रखे। तो बताओ भगवान का असली क्या है? अरे भगवान जो है श्रुति माता के रक्षक है, ये उपनिषद जो है, वेद भगवान जो है, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप होता है। भगवान के असली स्वरूप का दिग्दर्शन करवाने के लिए ऐसा समझो, ये वेद भगवान जो है ईश्वर की वाणी होने से प्रमाण होते हैं, अथवा ईश्वर के असली स्वरूप का दिग्दर्शन करवाने से वेद भगवान प्रमाण होते हैं। तो जो श्रुति सम्मत सिद्धांत से चलते हैं, जो वैदिक धर्म के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, सचमुच में उनके ऊपर भगवान की परम कृपा होती है। भगवान अपने स्वरूप को अनावृत कर देते हैं और सदा सदा के लिए वह साधक कृतार्थ हो जाता है, अपने जीवन को धन्य बना लेता है। तो यहाँ संकेत इतना ही करना चाहते हैं कि हमसे कभी भी वैदिक धर्म का उल्लंघन न हो, वैदिक सिद्धांत की हम अवहेलना न करें। ये श्रुति सम्मत जो सिद्धांत है सचमुच में यही परम सिद्धांत है, इसके सिवाय तो सचमुच में ज्यादा तो क्या कहे। अपने अपने स्तर से आप लोग सोच कर देख सकते हो, जैसे स्वर्ण में और पीतल में बहुत बड़ा अंतर होता है, उसी प्रकार से ये भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला अमोघ जो शास्त्र वगैरह है, ये सचमुच में आदरणीय हो जिस साधक के हृदय में, वह साधक ही सचमुच में अनन्य भक्त हो सकता है, और अनन्य भक्त ही भगवान के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो ये जो अभी सूत्र बताए ना, इन सूत्रों का हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यदि पता होगा तब ही हम सचमुच में आगे की कक्षाओं में बैठ पाएंगे, और यदि पता नहीं होगा तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, कब क्या किया, कब क्या किया, कब क्या किया, किसी से कुछ फायदा होने वाला, क्योंकि यहाँ पर तो जब तक हम आंख को खोलेंगे नहीं तब तक वस्तु का भान होने वाला है नहीं। यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन विना क्वचित है, जिस प्रकाश से बिना प्रकाश के किसी वस्तु का भान नहीं होता, ऐसे ही बिना आत्म तत्व के बोध के कभी कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा थोड़ा संकेत कभी कर देते हैं ताकि साधक सावधान रहे, भटके नहीं, केवल इतना ही तात्पर्य होता है। आगे बढ़े या न बढ़े ये कोई विशेष बात नहीं, परंतु यदि हम सचमुच में भटक गए तो सदा सदा के लिए, हाँ, कोई समझो जिनके कोई इष्ट मजबूत हो, गुरुदेव मजबूत हो, तो उनको पुनः उस स्थिति में ला सकते हैं, वरना उनके वश की बात तो होती ही नहीं। तो चलो फिर अपने विषय पर आ जाते हैं। वास्तव में परमात्मा सुख स्वरूप है, हम उसे ही पाना चाहते हैं। ये जगत दुख रूप है, इसको छोड़ना चाहते हैं, फिर भी न तो हम जगत को छोड़ पा रहे हैं और न परमात्मा को पा रहे हैं। गड़बड़ घोटाला कहाँ पर हो रहा है, क्या चक्कर हो रहा है ऐसा?
क्या बात हुई? चलो अपना शिव अनुभव प्रकट करके देखो कुछ साधक गुरुदेव, हम दो नाम में बैठ कर पार होना चाह रहे हैं। क्या हुआ? गुरुदेव, दो नाम में बैठ कर पार उतरना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो कभी संभव ही नहीं है। संसार भी बना रहे और ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए। कुल मिलाकर के संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। स्वामी जी, हम संसार को वास्तव में दुख रूप मानते ही नहीं स्वामी। संसार को दुख रूप नहीं मानते, बस बहुत अच्छी बात बताई। इसका मतलब ये तो हुआ, संसार को हम दुख रूप न समझ रहे तो सुख रूप समझेंगे। फिर विकल्प तो दो ही हो सकते हैं। जी स्वामी। और सुख रूप समझ रहे, इसका मतलब हम इस संसार को ही परमात्मा समझ रहे हैं। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है उसको हम परमात्मा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जगत के पदार्थों को तो हम पाना चाहते हैं ना। जी स्वामी जी। पाना चाहते तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, वो अप्राप्त है। और यदि उनको अप्राप्त समझेंगे तो यहाँ फिर क्रिया करनी होगी। फिर यहाँ कर्म के जो 5 उपयोग होते हैं, बस उसी में हमें किसी न किसी को काम में लेना होगा और फिर हम उसे प्राप्त करने के लिए संलग्न हो जाएंगे, कुछ न कुछ चेष्टावान चेष्टारत हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले तो ये अच्छी तरह से निश्चय करके देखो। पहले बहुत बार सुनाया हुआ है, श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश है। श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वही संसार चक्र से मुक्त हो पाता है। तो मूल में क्या सूत्र था? श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय हो। केवल और केवल मात्र श्रुति प्रमाण्य में, अर्थात श्रुति माता जो संकेत कर रही हैं उसमें स्वप्न में भी संशय न हो। श्रुति माता को जब हम प्रमाण समझ लेंगे तो सच्ची बात यह है कि आगे के सारे द्वार खुलते जाएंगे। और यदि श्रुति माता को हम प्रमाण न समझ करके अमान्य कर लेंगे, बाकी किसी को भी प्रमाण समझते रहो, सचमुच में काम चलने वाला है ही नहीं। तो यहाँ अच्छी तरह से मंथन करके देखो, हम सचमुच में श्रुति माता को प्रमाण समझते हैं या नहीं, उपनिषदों को प्रमाण समझते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पर श्रुति प्रमाणिक मत जो आया यहाँ उपनिषदों के लिए ही आया है, क्योंकि शरीर के अंतर्गत जो मुख्य वस्तु होती हैं वह केवल और केवल मात्र मस्तिष्क ही होता है। यदि मस्तिष्क का त्याग करके कोई धड़ को रखना चाहे तो बोलो धड़ रह सकती क्या? कभी नहीं रह सकती। हाँ, कभी नहीं रह सकती हैं। और व्यवहार के अंतर्गत भी यदि किसी के सगाई संबंधी का विचार चल रहा हो, चर्चा चल रही हो, तो केवल और केवल मात्र मुख का फोटो भेज दे, पूरे धड़ का फोटो न हो तो भी काम चल जाता। परंतु कोई धड़ का फोटो भेज दे और मुख का फोटो न भेजे तो कोई नहीं होगा, काम नहीं होगा ना। तो यहाँ पर कुल मिला करके वेदांत जो है, ये ब्रह्म विद्या जो है, उपनिषद जो है, यही प्रमाण होते हैं। तो हम इनको प्रमाण समझते हैं या नहीं? सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझना होता है, क्योंकि जब इनको हम प्रमाण समझ लेंगे तो फिर श्रुति माता जैसा जैसा दिशा निर्देश करती हैं उसी प्रकार से हम अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करेंगे। और यदि
श्रुति माता को परम प्रमाण नहीं समझेंगे तो फिर तो हम अपने मन में जो आएगा वही करेंगे ना। जी गुरुदेव, वही करेंगे। तो समस्त साधकों को सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से दृढ़ता से स्वीकार कर लेना होता है, धारण करना होता है, निष्ठा बना लेनी होती है, निश्चय करना होता है कि श्रुति माता ने जो बता दिया बस वही परम प्रमाण है, इसका खंडन करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। हाँ, किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो ये बात अलग हो सकती है, अथवा जिनको सर्वदुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति नहीं करना हो तो उनकी बात कुछ और हो सकती है। भाई ये जो सूत्र बताए जा रहे हैं ये तो केवल और केवल मात्र सत्य के साधक के लिए ही हैं, यहाँ मनोरंजन करने वालों का कोई औचित्य है ही नहीं। तो इस जगह किसी को कोई संशय हो तो देख लो। सबसे पहले तो श्रुति माता परम प्रमाण है या नहीं है? कोई संशय नहीं गुरुदेव, श्रुति प्रमाण। फिर तो देख लो, केवली उपनिषद का मंत्र कह रहा है न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु, न कर्म से न धन से न भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, बल्कि इनके सम्यक प्रकाश से त्याग करने पर होती है। यदि श्रुति माता को परम प्रमाण समझते हो तो फिर श्रुति माता जो कह रही कब करेंगे? हाँ, और भी कोई साधक बोल के देखो, सचमुच में हम ऐसे ही कहते हैं या श्रुति माता को महत्व देते हैं? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों। हाँ शिव, हम बोलो। गुरुदेव, ये तो हम कहते हैं महत्व तो हम मन को ही देते हैं। अगर हम श्रुति माता को परम प्रमाण समझते तब तो ये सत्य का साक्षात्कार जो है ये हो जाना चाहिए हमको आज, परंतु हुआ नहीं, इसलिए हमने आज तक जो किया है ये मन को ही महत्व दिया है। अच्छा, श्रुति माता का तो केवल सारा ले लेते हैं, सारा ले लेते। अच्छा चलो फिर बताओ कैसे पता चलेगा कि हम श्रुति माता को महत्व दे रहे हैं? जब गुरुदेव श्रुति माता को हम महत्व देंगे तो हमारा जो ये मन है ये मन कहेगा वैसा हम नहीं करेंगे। श्रुति माता का जो आदेश निर्देश है उनके अनुसार हमारा मन कहेगा वैसे करेंगे, तो फिर वो कौन है जिसके कहे अनुसार हम करेंगे? क्या हुआ गुरुदेव? अपने मन के अनुसार नहीं करेंगे तो फिर किसके मन के अनुसार करेंगे? फिर संत महापुरुषों के, गुरुदेव के, श्रुति माता के, उनके आदेश अनुसार, उनके निर्देशानुसार हमारा जीवन होगा। नहीं तो हम अपने मन को ही महत्व दे करके ये सब कुछ करते, जागने से लेकर सोने तक। अब संत महात्माओं तो आत्माओं में तो गिनती ही नहीं है। महापुरुषों की कोई गिनती है क्या? कोई कमी है क्या? कमी नहीं है। कैसे निर्णय करे, किसको महत्व दे? गुरुदेव को, श्रुति माता को। अरे गुरुदेव तो मिलेंगे तब, वो तो बहुत आगे की बात। अभी तो तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, विवेकादि साधन जीवन में कैसे प्रतिष्ठित होते हैं, हम किस प्रकार से आगे की कक्षाओं को प्राप्त कर सकते, विषय तो यही चल रहा ना। अभी समझो गुरुदेव तो मिले ही नहीं, और संतों को महत्व दे तो संत महापुरुष तो अपनी धराधरती पर अनंत अनंत महापुरुष हुए हैं, अपनी अपनी जगह पर सब आदरणीय हैं। ऐसे कोई है क्या जो अनादरणीय रहे हो? हाँ, भले तुम्हारे हमारे लिए अनादरणीय हो, परंतु किसी न किसी के लिए तो आदरणीय रहे ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। ऐसे देखा जाए तो नास्तिक मत जो है उनमें भी जो आचार्य विद्वान हुए, गुरु हुए, वो उनके शिष्यों के लिए तो साक्षात नारायण ही समझो ना एक प्रकार से। जी गुरुदेव, उनके लिए तो नारायण। हाँ, तो यह
थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करना होता है, क्योंकि कोर्ट का एक बटन यदि गलत लग जाता है तो सच में फिर सारे के सारे गलत ही लगते हैं। जी गुरु। हम उनको महत्व दे रहे या नहीं दे रहे कैसे पता चलेगा? कोई भी साधक बता सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों। हाँ बोलो। गुरुदेव, अगर हमारी चित्त की शुद्धि हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि हम श्रुति माता को महत्व दे रहे हैं। परंतु इस जगह पर भी यही बात होगी कि भले हमारा चित्त शुद्ध हो या ना हो, हम तो मान लेंगे। अपनी माँ को डाकण कौन कहे? पहले एक संकेत ये भी किया था, यदि अपने को अपने एग्जाम की कॉपी खुद को ही जांचने के लिए दे दी जाए तो हम तो 100 में से 100 नंबर देंगे ना, कम थोड़े देंगे क्या? फिर अपना चित्त शुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें क्या प्रमाण है? ये भी तो मंथन करना होगा, इसको भी समझना होगा। हाँ, सत्य कहें तो इस जगह अपने को बहुत कुछ समझना होगा। इसलिए एक बहुत बड़ा सूत्र बता देते हैं कि श्रुति माता को महत्व न दे सके तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, परंतु श्रुति माता की जो अवहेलना है वह कल्प कल्पांतर तक के समस्त पुण्यों को नष्ट करके हमें रोड पर ला देती है। आ रहा समझ में? इसलिए अपने को श्रुति माता की अवहेलना नहीं करनी है, वैदिक सिद्धांत की अवहेलना नहीं करनी है। ये वैदिक परंपरा जो है यही प्रमाण है। भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं इसमें अक्सर अक्सर सत्य है। यदि एक जगह पर भी कोई गड़बड़ निकालता है तो समझ लेना चाहिए वह एक प्रकार का नास्तिक ही है, वह सचमुच में समझदार है ही नहीं। गुरुदेव, यहाँ पे अपन ये भी तो कह सकते हैं कि आज जैसे आपने पूछा कि मतलब जो सही और गलत के लिए, तो जो भी हम कार्य जो श्रुति या उपनिषदों से लेके पढ़ के हम चलते हैं तो ये कार्य हमें मुक्ति की ओर लेके जा रहा है कि नहीं लेके जाता है तो वो सही है। हम मतलब उपनिषदों के सहारे से चल रहे हैं और नहीं तो हम श्रुतियों के सहारे नहीं चल रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा संकेत किया। देखो यहाँ पर बताना ये चाहते हैं जैसे किसी को किसी जगह पहुंचना है तो बीच में जो गांव आते हैं ना उनका थोड़ा बहुत पता हो, और यदि वो गांव आ रहा हो या उस गांव की दिशा में हम चल रहे हैं तब तो समझो हम लक्ष्य की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। जी जी। और यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 1 घंटे पहले हम जिस जगह पर थे वहां से अजमेर 100 किलोमीटर दूर था और 2 घंटे के बाद में वो 125 किलोमीटर दूर रह गया, तो हम लक्ष्य से भटक रहे हैं ना। हाँ जी गुरुदेव, बिल्कुल। भाई देखो अपने को यहाँ पर सीमा रेखा तो बनानी ही होती, कुछ न कुछ बिंदु की तो कल्पना करनी ही होती है। अच्छा, थोड़ा संकेत और कर देते हैं। यहाँ पर सर्वदुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की चर्चा चल रही, किसकी चल रही है? सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की हाँ, प्राप्ति। यहाँ केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार की चल रही है, तो यहाँ पर हमें उसी प्रकार से कथन करना होता है। यदि अपने को कोई दूसरी जगह पर दूसरा विषय चलता होता और उस जगह पर पहुंचते तो जैसे स्कूल के अंतर्गत हम पढ़ाई वगैरह जो करते हैं तो अपने टीचर प्रमाण होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं उस मामले में तो वही तो होते हैं ना। जी गुरुदेव। जैसे समझो किसी ने साइंस सब्जेक्ट ले रखा, किसी ने आर्ट्स ले रखी, तो जो जिसने साइंस ले रखा उनके लिए साइंस के टीचर ही तो प्रमाण होंगे, और जिन्होंने आर्ट्स ले रखी हो उनके लिए वो टीचर प्रमाण होंगे।
जैसे मकान बनाना है तो उसमें मिस्त्री प्रमाण है, और रसोई बनानी है तो उसमें हलवाई प्रमाण है, कपड़ा सीना हो तो टेलर प्रमाण है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। आ रहा है समझ में? तो यहाँ जी पर स्वामी। अपने को एक मुख्य बिंदु बना करके, एक मुख्य वस्तु को महत्व दे करके फिर आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर सर्वदुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जो जीव मात्र का असली लक्ष्य है, इसे प्राप्त करने के लिए श्रुति प्रमाणे के अनुसार चलना होगा। परंतु श्रुति प्रमाणे के अनुसार हम चल रहे या नहीं चल रहे, किसी न किसी को तो महत्व देना होगा ना। किसको देना चाहिए फिर? शिवम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव तो जानकार हो, तो फिर जानकारी कौन? अपने को कैसे पता चलेगा भाई वो जानकार है? यदि अपने को पता चल रहा तो फिर हम तो उनसे भी ज्यादा जानकार हो गए, नहीं तो। हाँ, कोई इसका थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय लेकर के बताएं। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। हाँ, इसमें स्वामी जी ज्यादा तो क्या विचार करना है, आपको जैसे जयपुर जाना है तो जयपुर की बस पकड़नी होती है, बहुत इसी अच्छी प्रकार बात। से है ना, सिंपल सा है। तो जो श्रुति को महत्व दे रहा है, श्रुति को मार्ग को महत्व दे रहा है, तो बस उन्हीं का संग करना है, सिंपल है। और क्या? बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर पहले जो संकेत किया ना, जैसे अपने को साइंस का अध्ययन करना, तो जो साइंस के मुख्य टीचर है उनको महत्व देना होगा ना। तो यहाँ पर संकेत जो करना चाहते हैं कलयुग के अंतर्गत, हालांकि पहले जो महापुरुष हुए उनकी बात बड़ी विलक्षण है, परंतु कलयुग के अंतर्गत ब्रह्म विद्या के जो मुख्य आचार्य हुए हैं, कौन हुए मुख्य आचार्य? आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या बात है, संकेत करना चाहते हैं। अर्थात पूज्य चरण भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को बिना महत्व दिए सचमुच में कोई भी इस श्रुति सम्मत सिद्धांत के वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि महाजनों निगत ऐसे पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से होकर निकले उसके पीछे पीछे हम चलेंगे तो हम भी लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। इसीलिए कहा भाई यहाँ सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का विषय चल रहा है। यदि यहाँ भक्ति का विषय चल रहा होता तो यहाँ पर जो वैष्णव क्रम में 4 आचार्य हुए हैं उन आचार्यों को महत्व देना होता। यदि दूसरा कोई विषय होता तो निश्चित रूप से उनको ही महत्व देना होता। तो यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जिस प्रकार से दिशा निर्देश दिया उस प्रकार से यदि कोई अपना जीवन बनाता है, भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से जीव मात्र को अपने स्वरूप के साक्षात्कार के बारे में क्या करना क्या नहीं करना होता है ये रहस्य समझाया, उसको यदि कोई महत्व देते हैं तो समझ लेना चाहिए वह श्रुति माता को महत्व दे रहा है, वह श्रुति सम्मत सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ रहा, उसकी अवहेलना नहीं कर रहा है। यदि उनसे विपरीत करे तो गड़बड़ हो जाती है ना। जी गुरुदेव। हाँ, वैसे देखा जाए तो चाहे ज्ञान के आचार्य हो चाहे भक्ति के आचार्य हो, कोई क्यों न हो, श्रुति माता जो है वो प्रमाण होती है। श्रुति माता तो सबके लिए आदरणीय है या नहीं? तो वेद भगवान का निषेध आस्तिक संप्रदाय में चाहे कैसा भी कोई क्यों न हो, वेद भगवान का खंडन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। प्रमाण समझते हैं या नहीं समझते हैं? समझते। हाँ, बस ये इतना ही संकेत है कि वेद भगवान को हम प्रमाण समझे, ऐसा निश्चय करके फिर उस वेद धर्म की रक्षा के लिए जिन जिन महापुरुषों ने
पूर्ण रूप से अपने को समर्पित किया हो, वो सारे के सारे महापुरुष आदरणीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, वो वास्तव में अनुकरणीय होते हैं। तो हमें उन महापुरुषों को महत्व दे करके फिर चरेवेती चलते रहना चाहिए। निश्चित रूप से हम सत्य का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात, कम से कम अपने को सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर जिस समय सत्य की जिज्ञासा हो उसमें पूर्ण रूप से अपने को उस प्रकार से अपने जीवन को बनाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या होता है कि मूल मर्म को जाने बिना हम सचमुच में मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो उपनिषद को भगवान शंकराचार्य जी महाराज को प्रमाण समझ लेंगे तो समझ लीजिए उनको इस संसार में कोई भटकाने वाला नहीं होगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो सचमुच में हम थोड़े से बढ़ करके फिर इधर उधर हो ही जाएंगे। हम स्वयं ही कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला कर ही लेंगे। इसलिए कुल मिलाकर के परम प्रमाण जो है उस वस्तु का हमें अत्यंत 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 आदर करना है। वही सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाने में पूर्ण रूप से सहयोगी हो सकती हैं। तो चलो आज जो ये विषय सुनाया वो प्रस्थानत्रयी अर्थात उपनिषद, गीता व ब्रह्मसूत्र। तो चलो उपनिषद संस्कृत रूप होने से किसी को समझ में आए या ना आए, ब्रह्मसूत्र भी समझ में आए या ना आए, परंतु भगवत गीता तो जन जन के हृदय में निवास करती हैं। कोई क्यों न हो जिन्होंने भगवत गीता का नाम न सुना हो, भगवत गीता के दर्शन नहीं किए हो, भगवत गीता का थोड़ा बहुत स्वाध्याय नहीं किया हो। इसलिए यदि कोई भगवत गीता को भी प्रमाण समझ ले तो भी सच्ची बात यह है, क्योंकि भगवत गीता स्वयं उपनिषद ही है। ये उपनिषदों के अनुसार ही है। जो उपनिषदों से प्रतिकूल होता वो गड़बड़ हो जाता, परंतु भगवत गीता तो अंश मात्र में भी उपनिषदों से, श्रुति माता से विरुद्ध नहीं है। यदि किसी को लगता हो तो 24 घंटे में वो कभी भी चर्चा कर सकते हैं किसी भी सूत्र पर कि वह वेद के अनुकूल है या नहीं। वेद भगवान जिस प्रकार से डंके की चोट से घोषणा करते हैं, तरती शोकमात्मवित तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विदिते अयनाय, तो यहाँ भगवत गीता भी यही संकेत करती हैं। क्योंकि भगवत गीता जो श्रुतियों की रानी होती हैं, और रानी यदि राजा से विपरीत चले तो रानी भी रानी रहती क्या फिर नहीं रहती। इसलिए अपने समझ में न आए या ऐसे ऐसे जो रजोगुणी दिमाग की उपज से अनेक प्रकार की कल्पना करके भगवत गीता का कचरा कर दिया, उन लोगों की भले बात अलग हो सकती है, परंतु भगवत गीता अंश मात्र में भी श्रुति से विरुद्ध नहीं है, बल्कि अविरुद्ध ही है। इसलिए भगवत गीता को महत्व दे करके भी यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो समझ लेना चाहिए उनको भटकाने वाला संसार में कोई है ही नहीं। तो भगवान कृष्ण को, भगवत गीता को, उपनिषदों को, भगवान शंकराचार्य जी महाराज को यदि कोई महत्व दे करके आगे बढ़ता है तो सच्ची बात यह है कि उनका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, संत महापुरुषों की कृपा उनको पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। और फिर ऐसे साधकों को, ऐसे गुरुदेव का, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है कि थोड़ा बहुत संशय रह गया हो वह भी मूल सहित निवृत्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी गुरुदेव, बिल्कुल ठीक गुरुदेव। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इस जगह पर जो जो मुख्य सूत्र बताया
शायद आप लोग कॉपी में नोट करते होंगे, कोई कोई विशेष सूत्र आ जाता है उसको। कौन कौन करते कॉपी में नोट? कॉपी में नोट करते हैं। क्या करते हो? कॉपी में नोट करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमें मूल मर्म को बहुत अच्छी तरह से समझना है। चलो, इसमें किसी और सूत्र पर कोई मंथन करना चाहते हो, या कोई शंका हो, या कोई अपना अनुभव प्रकट करना चाहते हो तो कोई भी साधक, हाँ, इसमें आप थोड़ा तैयार रहा करो। एक दो पांच जिज्ञासुओं को तो थोड़ी जिम्मेदारी से भी कुछ 2-5 मिनट के लिए अपना अनुभव प्रकट करे, या साधकों का थोड़ा मनोबल बढ़ाए, थोड़ा इनको थोड़ा सटीक और थोड़ा ठीक सस्ता रास्ता लगता हो, बस उसी ओर संकेत करे, ताकि साधक जल्दी से जल्दी ऐसा निश्चय करे और अपने जीवन को सचमुच में धन्य बनाए। अच्छा, तो पहले तो ये बताओ, जैसे आज संकेत किया श्रुति माता प्रमाण है, यदि कोई साधक इससे थोड़ा विपरीत चल रहे और उनको थोड़ा संकेत करे तो कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं होगा ना? नहीं होगा स्वामी। नहीं, ऐसा नहीं नहीं होगा। अच्छे के लिए तो करे, उनको ठीक बताएं भाई इस जगह हम गलती करें, और गलती पता नहीं और क्या कर बैठे तो समस्या हो जाती है ना भाई। अपनी गलती को हम एक तो सुनना चाहते या नहीं सुनना चाहते, जानना चाहते या नहीं चाहते, निवर्त करने की इच्छा तो फिर देख लेना चाहिए। परंतु कभी किसी साधक के जीवन में ऐसा देखने को मिले कि ये श्रुति से विरुद्ध चल रहे हैं, प्रमाण न मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु श्रुति से विरुद्ध चल रहे हो और उनको कुछ संकेत करे, तो कहने का मतलब कोई कठिनाई होती हो तब तो जो चल रहा जो ठीक है। और नहीं, हम तो चाहे हमारे लिए कुछ भी क्यों न हो, परंतु हम सबको सहन करेंगे, और हमारे जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार है, डंडे भी लगे फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं, तो फिर उस साधक के लिए वैसे ही व्यवहार करें और क्या। और कोई नहीं, हम तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही ठीक है, तब तो भाई उनके लिए तो क्या करें, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और क्या। तो स्वामी जी उसके लिए तो फिर डंडे और ज्यादा तैयार होगा। उनका निर्णय करने के लिए आपको किसने कह दिया? भाई हम ही हैं जो नहीं मानेंगे, तो मेरे लिए तो फिर डंडे और हो गए ना, जो जन्म जन्मांतर के लिए भोगना ही पड़ेगा। अरे वो तो मैं आपके खुद के लिए कह रहा हूँ, दूसरों का ठेकेदार। पहले कितनी बार डांट लगाई आपको। आप इस समय साधक हो, कोई बहुत बड़े संत महात्मा या कोई ऐसी तोप नहीं हो। जी गुरुदेव, अपने व्यक्तिगत रूप से बोला करो। यदि किसी को डांटना फटकारना कुछ भी कहना तो मैं बैठा हूँ, दूसरों को किसी को अधिकार नहीं है। गुरुदेव सत्य के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। हाँ, ये क्या है कि हम थोड़ा गड़बड़ घोटाला ऐसा भी कर देते हैं, अपने को सदा ब्रह्म विद्या अंतर्मुख बनाना सिखाती है, अंतर्मुखता की ओर प्रवृत्त करती है। इसलिए दूसरों का छोड़ो, दूसरे को नरक में जाना या स्वर्ग में जाना या मुक्त होना या संसार में अटके रहना, हम कौन है? हमको किसी ने पट्टा थोड़े लिख दिया क्या? चलो ठीक, इसका मतलब समस्त साधक इसमें सहमत है। जी स्वामी। जी गुरुदेव। हाँ, तो किसी के जीवन में यदि कोई ऐसा दिखता तो युक्ति पूर्वक सिद्ध करके बताएंगे और श्रुति प्रमाण दे करके बताएंगे इस जगह हम गड़बड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
श्रुति मंत्रों का प्रमाण तो स्वीकार्य होता या नहीं होता? जी होता है होता ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। होता है गुरुदेव। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। यदि होता है तब तो सचमुच में आप सच्चे साधक हो। और श्रुति माता की भी हम अवहेलना करना चाहे तो फिर सचमुच में कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर तो ऐसा समझो कि ईश्वर से भी अधिक महत्व जो श्रुति माता को देते हैं ना, सचमुच में वे साधक ही सचमुच में सच्चे साधक होते हैं। क्योंकि ईश्वर की भी सिद्धि ज्ञान से होती है, उसकी सिद्धि भी वेदांत से होती है, न कि ज्ञान की सिद्धि उनसे होती है। गुरुदेव प्रणाम, चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। गुरुदेव श्रुति के परम तात्पर्य को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास जो बुद्धि व तात्पर्य नहीं है। जो हमारे पास जो बुद्धि तात्पर्य होती तो हम कभी के करता तो गए होते। इसलिए श्रुति माता का कथन है शस्त्र ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की शरण में ही जाए। ऐसा नहीं, बिल्कुल उनकी शरण में ही जाना चाहिए हमें। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। अरे जाना चाहिए, परंतु जाते कहाँ पर है? हम तो जहाँ अटके हुए वहीं पर बैठे रहते हैं ना। नहीं, हम उनको तो नहीं छोड़ सकते हैं। अब उनको नहीं छोड़ सकते तो दो नाव पर बैठे हुए तो निश्चित रूप से डूबते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, डूबते हैं। सत्य का निर्णय करना होता ना, तो यहाँ ऐसा नहीं देखा जाता कि किसी को फायदा हो जाएगा या किसी को नुकसान होगा। सत्य सत्य होता है। और यदि कोई सोच ले नहीं सत्य के निर्णय से ऐसा वैसा हो जाएगा, तो सचमुच में वह कभी सत्य का निर्णय नहीं कर पाएगा। वहां तो भाई भतीजावाद ही आएगा। इसलिए सत्य सत्य होता है, ये सदा ध्यान रखना अपने को। जी गुरुदेव। हाँ, तो सचमुच में यदि हम सत्य को महत्व दे रहे हैं तो समझो श्रुति माता को महत्व दे रहे हैं। और जानते हैं कि ये ठीक नहीं, फिर भी वही करते हैं। जानते हैं कि ये ठीक है, फिर भी उस ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। तो श्रुति माता को महत्व कहाँ दे रहे हैं? अभी बताया गया कि भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्म विद्या के मुख्य आचार्य हुए, तो उनके द्वारा जो कथन किया हुआ है वही ध्रुव सत्य है। परंतु कोई कह दे ये शंकराचार्य जी कौन होते, वो क्या समझते, हम ऐसों का ही संग करे तो बताओ निहाल हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो कभी नहीं हो सकता। कविता समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव। हाँ, ये गलती आप खुद भी बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो सचमुच में कहने का मतलब यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई हमें छोड़ देगा या कोई पकड़ लेगा। हमें केवल और केवल मात्र सत्य को महत्व देना है। जी गुरुदेव, कोशिश करूंगी पूरी। हाँ चलो, क्या करें। अब ये क्लास भी ऐसी है कि इसमें वो कथा वगैरह होती है ना, उसमें तो केवल जय जयकारें ही होती हैं, परंतु यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से दोष बताया जाता ना। अब नहीं चाहते किसी के बारे में कुछ बोले, परंतु पता नहीं स्वभाव ही ऐसा है कि किसी की गलती सहन होती ही नहीं, तो कुछ कहना बन भी जाता है। तो जो यहाँ पर तो जो सच्चे साधक होते हैं ना वही टिक पाएंगे, और जो मान अपमान के चक्कर में पड़े रहेंगे तो धीरे 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 निवृत्त होते जाएंगे। इसलिए चाहे कितना भी अपमान हो, चिंता नहीं करना, क्योंकि संसार में अनादिकाल से अपना अपमान ही होता आ रहा। बताओ किसने हमारा स्वागत किया? चाहे प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, वो भी कभी न कभी अपमान करते या नहीं करते हैं? रोज ही नहीं भाई। हाँ, रोज नहीं वो। और सच्ची बात, यदि केवल इस दुनिया पर अपमान को सहन नहीं कर सके तो 84 लाख योनि में कितना अपमान होगा, शायद इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वो अभी क्या कि संतों की कक्षा चल रही इसलिए सुना देते हैं, वरना गुरुदेव की कक्षा के अंतर्गत तो
हाँ, उनमें तो क्या विरुद्ध क्या अविरुद्ध सब स्वप्न के समान होता है, इसलिए वहां तो कुछ कहना सुनना बनता ही नहीं। वहां पर तो सचमुच में यदि किसी साधक को सत्य का साक्षात्कार करना हो तो 1000 लाख करोड़ बार आकर के नाक रगड़े और ब्रह्म विद्या प्राप्त करे, वहां पर कुछ नहीं कहा जाता। फिर शायद वो 1 मिनट का वीडियो अभी कुछ समय पहले ही डाला था, शायद उसको किसी ने सुना होगा। गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है? गुरु शब्द कैसे बनता है? तो कहने का मतलब जो गुर्राते नहीं वो गुरु होते हैं, क्योंकि गुर्राने वाले तो माता पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, कुटुंब परिवार होते हैं। छोटी सी गलती हो जाए तो उस पर गुर्राने लग जाते हैं, डांटने फटकारने लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे अधूरे होते हैं, परंतु गुरु तो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में द्वैत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। इसलिए अभी कक्षा तत्व जिज्ञासा जागृत कैसे होती है चल रही है, इसलिए थोड़ा कभी कभी संकेत कर देते हैं, वरना कोई बड़ी से बड़ी गलती करे फिर भी देख लेते, भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, ये चाहते हैं कि हम इसी से तन्ने हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और कोई आकर के सचमुच में समझना चाहे कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं तो देख लेते हैं, उनकी जैसी योग्यता होती वैसा ही दिशा निर्देश कर देते हैं। तो ये जो कभी कभी रोल होता है ना, गुरुदेव का नहीं होता, ये तो दूसरा रोल ही समझा करो। गुरुदेव का रोल तो इतना विलक्षण है कि उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जहां बंधन का अत्यंता भाव हो वहां पर बेचारा ज्ञान भी क्या करेगा, फिर कर्म उपासना की तो ताकत ही क्या। आ रहा है समझ में? जी गुरुदेव। वाह, चलो करो साधन भजन। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव जी। हाँ, शिवोहम। प्रणाम भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। 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 शिवो। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग बारंबार प्रणाम। शिवोहम। दाता हाथ जुड़ने से तो माफ कर दिया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में नमन। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी, जय हो।